हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही खतरनाक होने वाला है, तो कृपया इसको ध्यान से सुने। अगर टाइम नहीं है तो इसको बाद में भी वीडियो को सुन सकते हैं। तो कृपया करके मेरे सारे दोस्त इस बात का ध्यान रखें कि कृपया एकांत में जाएं और इस वीडियो को ध्यान से सुने। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन आता है कि कोई भी मोबाइल या कुछ भी आप इंस्ट्रूमेंट बाहर से लाते हो, मार्केट से लाते हो, तो उसके साथ ज़रूर कोई ना कोई यूजर मैनुअल आता ही आता है कि हमें उसे कैसे यूज करना है ना, यूजर मैनुअल। तो हमें वहाँ पे कॉपी मिलती है कि हमें इसको ऐसे बटन दबानी है, ऐसे करना है, ऐसे इसकी सेटिंग है। तो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं यूजर मैनुअल में। तो क्या मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आपकी इतनी बड़ी मशीन है जो हमारे शरीर है, कि इतनी बड़ी मशीन का आपने यूजर मैनुअल पढ़ा है? यानी ये शरीर हमारा कैसे काम करता है, आपका मन कैसे काम करता है, आपका बुद्धि कैसे काम करती है, आपकी भावनाएं कैसे काम करती हैं, तो यूजर मैनुअल क्या आपने पढ़ा है? क्या आपने सीखा है कभी कि मेरा मन है क्या? तो आज मैं सारे चीज़ों में से एक टॉपिक ज़रूर लूँगा कि मन है क्या। अगर मन की बात करें तो मन के हमारे 16 आयाम होते हैं। तो 16 आयामों की जगह पे मैं आप 4 आयामों की बात करूँगा। पहला आयाम है स्मृति। स्मृति बोले तो जहाँ आप जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, स्टोरेज, यानी एक हार्ड डिस्क की तरह जो भी आपने कुछ देखा, समझा, सीखा, वो वहाँ पे क्या है, स्टोर हो जाता है, यानी याददाश्त वहाँ पे स्टोरेज हो जाती है, यानी स्मृति। नंबर 2 आता है बुद्धि। बुद्धि का काम क्या होता है, उस स्मृति को तौलना, छांटना, काटना, यानी उसमें से जैसे फूल दे दिया आपको तो फूल की स्मृति आप में आ गई, मगर आप बुद्धि क्या करेगी, उसको देखेगी कि फूल में अंदर क्या है, पत्ती में क्या है, उसे तोड़ के देखेगी। यानी बुद्धि उसके अंदर तक जाएगी कि अंदर है क्या, है क्या। बुद्धि का ही तो काम है कि आप बुद्धि ने आज की डेट में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, एटम में अंदर तक चली गई, तो ये बुद्धि थी, है ना। तो आप स्मृति सीख गए कि हार्ड डिस्क होती है, और बुद्धि सीख गए कि बुद्धि क्या करती है, या तो प्लस करेगी या मल्टीप्लाई करेगी। यानी बुद्धि का काम होता है उसको छांटना, काटना, यानी और उसमें डिटेल में जाना। नंबर तीसरा आयाम होता है हमारा अहंकार। अहंकार का मतलब क्या होता है, जो भी चीज़ आपकी स्मृति है उससे आपकी पहचान जुड़ चुकी है। यानी आप आपकी पहचान जो, जैसे आप एक भारतीय हो, आप एक मनुष्य हो, तो एक पहचान आपकी बन चुकी है। आप एक मैन हो सकते हो, वुमेन हो सकते हो, उससे पहचान हो सकती है। आप जात के नाम से आपकी पहचान हो सकती है। तो जो भी अहंकार है उससे वो पहचान बना लेता है, जो आपकी स्मृति होती है। जैसे आपसे बचपन से आप बड़े होते चले गए और वहाँ आप किसी ने बोला कि आप हिंदू हो, तो आपकी पहचान उस जगह से जुड़ गई, यानी अहंकार। अगर उस पर कोई ठेस पहुँचाएगा तो उसको बहुत दर्द होने वाला है। अहंकार का मतलब यही होता है कि उसको दर्द होने ही वाला है, यानी पहचान ऐसी बन चुकी है। तो चौथा आयाम होता है जागरूकता। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट फॉर द मैन, है ना। तो जागरूकता क्या होती है, जो बोलते हैं चेतन, चित्त, कुछ भी बोल सकते हो उसे कि चित्त क्या होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं। तो जागरूकता में अगर बुद्धि और स्मृति जागरूकता में होती है, अगर कोई बंदा साइकिल चला रहा है ना, स्टार्टिंग में सीख रहा है, तो वो प्योर जागरूक होके सीखेगा उसको, बाइक को, है ना। तभी उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ जाएगी कि मुझे साइकिल कैसे चलाना है। तो अगर हमारी चीज़ जागरूकता में होती है, जैसे जागरूकता मैंने खाना खाया जागरूकता से, तो पूरी जो भी याददाश्त होगी पूरी अंदर चेतन मन तक चली जाएगी। तो कोई भी चीज़ हम अगर जागरूकता के साथ करते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत ही यूजफुल होता है। तो जागरूकता को और डिटेल में जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारी जो भी स्मृति है उसे हम जागरूकता में ले के आएँ और बुद्धि को भी जागरूकता में लेके आएँ, तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीपल। तो हमें ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ हम कर रहे हैं उसे जागरूकता के साथ करें। अगर नहा रहे हैं तो जागरूकता के साथ, एक एक बूंद हमें महसूस होनी चाहिए कि हमारे शरीर पे एक एक बूंद गिर रही है, तो ये जागरूकता है ना। आप खाना खा रहे हो तो हमारे एक एक जो हम खा रहे हैं भोजन, उसको चबा चबा के, यानी जागरूकता के साथ हमें कैसे चबाना है। तो जो भी काम करें जागरूकता के साथ करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इनमें थोड़ा विचार करिए ये चारों चीज़ों में, और इस वीडियो को 2 बार सुन सकते हैं, 3 बार सुन सकते हो, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से आपको पता हो जाएं और उन पे आप काम कर सकें। और डिटेल में इनमें एक एक चीज़ में आपको आगे वाले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।